हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। आज 13 जून की पहली शिफ्ट ओवर हो चुकी है रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा 2022 की। हमें क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं, काफ़ी सारे 40 क्वेश्चंस लगभग मिल चुके हैं जो स्टूडेंट्स द्वारा दिए गए हैं। 100% रियल और जेन्युइन क्वेश्चंस रखे गए हैं। ये आपको पैटर्न जानने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। जिनका आगे आने वाले पेपर है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबर फरहांगना सिंहासन पर किस वर्ष में बैठा था। बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था इस बार पेपर शिफ्ट में पहली। सन 1994 में बाबर पहली बार सिंहासन पे बैठे थे। बाबर ने 12 साल की उम्र में ही ये सिंहासन फरहांगना पे बैठ गए थे, लेकिन रेबेलियन हो गया था। विच व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वानेडियम सोलर पावर प्लांट ऑफ सिक्किम। सिक्किम में जो वैनेडियम सौर ऊर्जा संयंत्र है उसकी क्षमता कितनी पूछी थी, तो 56 किलोवाट एम्पियर थी इसकी क्षमता। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया संसद में किस सदन में शुरू करी जाती है। तो ये किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, लेकिन मेजोरिटी 1/4 मेंबर्स की होनी चाहिए। तो महाभियोग किसी भी सदन में लागू करी जा सकती है। पंडित जसराज का घराना पूछा था, तो वो मेवाती घराने से बिलोंग करते हैं। मैंने आपको एक वीडियो कराया है मेवात सारे घराने को, उसमें मैंने कराया था पंडित जसराज का घराना। तो आप वो घराने वाला वीडियो देख लीजिए, आगे आने एग्जाम में बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही हेल्प करेगा। 10 मिनट की वीडियो होगी, आपका पूरा घराना कवर हो जाएगा उसमें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड बाय विच अमेंडमेंट। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया था। 44वें संशोधन जो 1978 का है उससे हटाया गया था। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 300A में है। आप लोग देखिएगा बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स क्वेश्चन बना है, अमेंडमेंट से और आर्टिकल से तो बहुत ही ज्यादा बना है। ये तो आप 2 टॉपिक करके ही जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आईएसएसएफ विश्व कप 2021 का आयोजन स्थल क्या था, तो बाकू अजरबैजान में था। अजरबैजान में था, बाकू अजरबैजान। तेलंगाना मेड बाय सेपरेशन फ्रॉम विच स्टेट। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए पिछले सेशन में भी यही पूछा गया था कि बॉम्बे से अलग होकर कौन कौन से राज्य बने हैं। इस बार तेलंगाना का राज्य पूछ लिया है, तो ये आप नोट करिएगा, ये एग्जाम में पूछ रहा है, तो आप लोग जितने भी राज्य अलग हुए हैं वो सब याद कर लीजिएगा। कोपा अमेरिका के विजेता कौन थे। कोपा अमेरिका एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, इसके विजेता थी अर्जेंटीना की टीम, विजेता बनी। 4 कंट्रियों द्वारा होस्ट कराया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के बारे में पूछा गया था, कहां से कहां तक है, तो हल्दिया से प्रयागराज है। ये गंगा भागीरथी हुगली का रिवर सिस्टम है, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया वेस्ट बंगाल तक इसका वो दूरी है। और इसकी दूरी कितनी है, 1620 किलोमीटर। ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट वाटरवे है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। फ़ारेनहाइट पूछा था, 37 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो 98.6 होगा। फॉर्मूला मैंने दिया है। 37 डिग्री होगा तो 9/5 से आप लोग डिवाइड कर देंगे, उसके बाद 32 ऐड कर देंगे तो आपका फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो नेशनल पार्क से आ रहा है, लेकिन जो कॉमन नहीं है अनकॉमन से पूछ रहा है। 69 किलो वर्ग मुक्केबाजी में रजत पदक जीतने वाला कौन बना है, तो वो लोवलिना बोरगेन्स बनी है। ये आपका टोक्यो ओलंपिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, टोक्यो ओलंपिक्स पूरा करिएगा। शाम को मैं हम लोग की बुक है ब्रह्मास्त्र, उसमें से मैं लेके आऊंगा टॉपिक, ये पूरा कवर कराऊंगा टोक्यो ओलंपिक्स का। और जितने अवार्ड्स है 2 टॉपिक आज मैं आपका क्लियर कराऊंगा, जिनका भी आगे आने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार है। सॉरी, देखिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट जब कराया था उसमें मैंने सेम यही क्वेश्चन डाला था, आप लोग देख लीजिएगा चाहे उठा के, सेम क्वेश्चन मैंने डाला था एग्जाम में, देखिए बन गया। पंचायती राज अनुच्छेद के किस भाग में दिया गया है, तो अनुच्छेद 9 भाग में दिया गया हुआ है। 243 आर्टिकल होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। रुकिए मैं सही कर दूं, ये आपका 243 आर्टिकल होगा, इसको सही कर लीजिएगा। नहीं, हम लोग का एनटीपीसी सीबीटी 2 का रामबाण लेकर आए हैं, जो लास्ट टाइम रिवीजन बूस्टर रहेगा लेवल 235 के लिए। सभी चीज करंट अफेयर्स, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, सारी चीजें मिलेंगी। और लगभग 70 to 80% का पेपर यहीं से आ रहा है। मैं आप लोग को एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, अभी मैं वीडियो बनाऊंगा शाम को, तो मैं टॉपिक भी क्लियर कराऊंगा, मैं दिखाऊंगा, उसी में से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें वहीं से आ रही हैं। कंटेंट बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश।
जो लोग नहीं परचेज करना चाहते उनको मैं वैसे भी करा दूंगा। जिनको परचेज करना है 60 to 70 रुपीज कॉस्ट होगी इसकी, और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको कहीं भी कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। लास्ट टाइम के लिए बनी ही है। अर्थ कॉन्टिनेंट आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, पृथ्वी प्रायद्वीप का उद्गम कैसे हुआ है? तो जो पैनगिया आपका था उससे अलग होकर ये सब बने हैं। ऑप्शन में यही सारे ऑप्शंस थे, बच्चे ने क्वेश्चन दिया था, तो आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 का पूछा गया था, शिबानी दास को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अवार्ड से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको आज पूरा अवार्ड्स कराऊंगा 2021 का पूरा अवार्ड्स कराऊंगा, क्योंकि 2021 से ही आपका करंट बन रहा है। माउंट आबू अरावली पर्वतमाला पर स्थित है, वो किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो माउंट आबू गुरु शिखर हिल्स पर स्थित है, जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्थित है। इसकी हाइट गुरु शिखर कितनी है? 1722। ये उसकी सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। माउंट फूजी किस प्रकार का पर्वत श्रृंखला है? तो ये स्ट्रेटो वॉल्केनो है, ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। आप लोग को बता दो कि माउंटेन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछली बार भी पिछले शिफ्ट में आया था 12 तारीख को, कल आज भी पूछा जा रहा है, तो आप लोग माउंटेन्स का जरूर करिए ज्योग्राफी में। किस आईआईटी ने पहला बायोब्रिक बनाई? फर्स्ट विच आईआईटी मेड फर्स्ट बायोब्रिक? आईआईटी हैदराबाद ने पहला बायोब्रिक बनाया। पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित किया गया है? कोहिमा नागालैंड में स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। सॉरी, थोड़ा वॉइस खराब है। इटालियन ग्रैंड पिक्स 2021 का किसने जीता है? इटालियन ग्रैंड पिक्स डैनियल रिकार्डियो ने जीता है। देखिए ग्रैंड पिक्स से पिछली बार भी सवाल बना था, इस बार भी बना है। ग्रैंड पिक्स आप लोग सारे कर लीजिएगा, आप लोग कहेंगे तो मैं भी करा दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा, कहिएगा, आपको ग्रैंड पिक्स के सारे हम लोग करा देंगे। देखिए स्टील प्लांट ऑफ इंडिया पूछा गया था कि भारत में स्टील प्लांट, वो क्वेश्चन पूरा जेन्युइन मुझे मिला नहीं था कौन सा है, तो जितने इंपॉर्टेंट है मैंने स्टील प्लांट दे दिया है। एलॉय स्टील प्लांट है आपका दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में। चंद्रापुर फेरो और एलॉय प्लांट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट। एसर स्टील प्लांट आपका गुजरात में। तो इन्हीं में से आया होगा, नहीं आया होगा तो और भी स्टील प्लांट्स हैं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे परफेक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है इसका। कालिदास का प्ले मालमित्रा था, वो किसके ऊपर बनी है? कौन उसका मेन लीड रोल था? तो शकुंतला थी। ऐसा क्वेश्चन आया था कालिदास प्ले का, सब बच्चे बता रहे थे। एंजियोस्पर्म का उदाहरण पूछा गया था। एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल होता है पाल्म्स हो गए, आपके ग्रासेस हो गए, ऑर्चिड, लिलीज, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके एंजियोस्पर्म के। राय फेस्टिवल पूछा गया था कि कहाँ मनाया जाता है, तो इसका आंसर भी मुझे क्लियर नहीं था। राय फेस्टिवल पूछा है, कौन सा फेस्टिवल पूछा है, तो ये क्लियर नहीं था, इसका आंसर इसलिए नहीं दे पाया, लेकिन फेस्टिवल से आपका एक क्वेश्चन बना है, तो आपको फेस्टिवल से क्वेश्चन करना है। 73rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, 73वां संशोधन किससे संबंधित है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और देखिए संशोधन से और आपके आर्टिकल से काफी ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक जरूर क्लियर करना है। पंचायती राज से 73वां अमेंडमेंट संबंधित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछी गई थी कि इसमें उत्पादन कितना उनका टारगेट था, शायद ऐसा क्वेश्चन था। टारगेट 25% इंक्रीज करना था नेशनल इनकम में बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। एग्रीकल्चर इसका रोल, मेन रोल नहीं था इसमें, इंडस्ट्रियल का मेन रोल था। 25% नेशनल इनकम को इंक्रीज करना था इंडस्ट्रियल पर्पज से। अशोक शिलालेख इज रिटन इन विच लैंग्वेज? अशोक शिलालेख किस भाषा में लिखी गई थी? ब्राह्मणी और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। देखिए राजधानी पूछी जा रही है, आपको राजधानी करके जानी है, क्योंकि पिछले शिफ्ट में भी मैंने देखा था राजधानी पूछी गई थी, इस बार भी राजधानी पूछी गई है माली की। माली की राजधानी आपको बुमाको है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट वॉज हेल्ड इन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में इसका किया गया था समिट का। पहली वुमेन आईपीएस कौन बनी? पहली महिला आईपीएस अफसर कौन बनी थी? किरण बेदी। देखिए पहाड़ों के जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पहाड़ों का मलबा रहता है, जो भी उनका रहता है, वो ग्रेविटी के द्वारा जो नीचे सेटल हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता था? उसका प्रोसेस पूछा था, क्या कहा जाएगा? तो कोलोवियम है, शायद यही क्वेश्चन था आपका। एक होता है आपका मटेरियल वास्टिंग होता है, दोनों में से एक होगा, ये क्वेश्चन था एग्जाम में।
देखिए पोवई प्ले का भी आया था, बच्चे बता रहे थे पोवई प्ले किस लैंग्वेज में लिखी गई है, इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं, बाकी मैं जो दूसरा वीडियो लेके आऊंगा उसमें पूरा डिटेल में और पूरे सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जो 50 क्वेश्चंस हैं पूरा डिटेल में लेके आऊंगा। ये मैंने जल्दी वीडियो बनाया ताकि जिनका अगले शिफ्ट में पेपर है उनको हेल्प मिल सके। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे हमारी आने वाला एनालिसिस आप तक पहुंच सके। थैंक यू, एंड जिसका आगे पेपर है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।